नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी। मैथ्स का सेकंड टॉपिक आज हम चालू करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था परसेंटेज, उसके तीनों पार्ट अगर किसी ने नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम चालू करेंगे सेकंड टॉपिक एवरेज। ठीक है, अब एवरेज चालू करने जा रहे हैं, औसत यानी। तो एवरेज के लिए अपन बेसिक चीज़ अगर अपन जाने एवरेज के अंदर तो क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये तो हो गया एवरेज। तो ये तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपन देखते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। पहले एन नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, तो वो है n+1/2। ठीक है, ये तो अपना एक नॉर्मल चीज हो गई। पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, n+1/2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का औसत बताओ। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, तो मैंने बोला n, तो इसमें नंबर्स कितने, 30 + 1/2 कितना हो गया, 31/2 यानी 15.5 है ना, बराबर 15.5। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी n नेचुरल नंबर्स का आपको अगर औसत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, n+1/2। ठीक है, ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, दी एवरेज of n odd numbers are always n, कि पहले n odd numbers का एवरेज हमेशा वो खुद संख्या ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ n even numbers are n+1। ठीक है, हमेशा जो विषम संख्या है वो ओड और सम संख्या है वो इवन। तो पहले n विषम संख्याओं का औसत होगा n, और पहले n विषम संख्याओं का तो n होगा और सम संख्याओं का होगा n+1। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 odd numbers are 100। ठीक है, पहले 100 विषम संख्याओं का औसत हमेशा 100 होगा। ये तो हो गई बेसिक चीजें, फटाफट से इसको उतार लो, उसके बाद अपन एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो चलिए आगे चलते हैं। अपन आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले नॉर्मल एवरेज जो निकालते हैं वो आप लोग कैसे निकालते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 662, 658, 645, 650, ठीक है, 662, 658, 650, 645, 648 और 653 का औसत निकालना है, एवरेज। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इस फॉर्मूले से करने जाओगे, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, संख्या बहुत बड़ी बड़ी है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहां से 2 छोड़ दो, यहां से भी 2 छोड़ दो। अब इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। जैसे मैंने ये चूज किया 650, 650 को मैंने चूज कर लिया इन दोनों में से। अब देखो कि 650 के अंदर ये कैसे आ रहा है, मतलब इसमें कितना प्लस किया है या कितना माइनस किया है वो सब चेक कर लो। ठीक है, कैसे चेक करोगे, देखो तो 650 में अपन +12 करते हैं तो 662 होगा, तो यहां पर लिख दो +12। ठीक है, 650 में से +8 करेंगे तब जाके कितना होगा
658, ये तो प्लस माइनस जीरो जो भी बीच वाली संख्या, इसमें अपन ने -5, इसमें अपन ने -2 करेंगे जब जाके, और इसको इसमें से अगर देखो इसमें से ये गया, इसमें से ये गया तो कितना, ये इसमें से ये गया तो ये, इसमें से ये गया तो ये, ऐसे मतलब अपन को सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा +3। अरे भाई 3 प्लस करेंगे तभी तो 653 होगा। अब इन सब को जोड़ दो, कैसे कि 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और देखो मैं करके बताता हूँ आपको, इसको अपन पूरा सॉल्व कर देंगे। 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और ये -2 और -5 कितना हो गया -7, 7 और -3 कितना हो गया 4, 7 -7 और +3 कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये 20 प्लस ये हो गया अपना 20, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 प्लस का 3, 20 में से 7 गया तो कितना बचा 13, 13 + 3 कितना हो गया 16, 16/6। अब ये 16/6 कैसे आया वो बताता हूँ मैं आपको। देखो ये तो आ गया 16 आपका, देखो इन सबको अपन ने जोड़ दिया 16 आ गया। अब बताओ मेरे को कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6 संख्या है, तो इसके डिवाइड में 6 कर दो। अब ये बताओ ये मुझे पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या बड़ी है, तो ये पॉजिटिव का आएगा, तो ये प्लस का 16 है। अब इसको क्या करना है, इसके साथ में ये 650 अपन ने जो चूज किया था बीच में, उसको अपन को आगे कैसे करना है, 650 + 16/6, इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 652.67, 652.67, ये आपका हो गया आंसर। तो अपन ने इसको कैसे सोल्व किया, देखो इसको अगर अपन पूरा ऐसे सोल्व करते प्लस कर करके तो बहुत बड़ा हो जाता, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। अपन ने क्या किया, यहाँ से 2 छोड़े, यहाँ से 2 छोड़े, बीच वाले सेंटर को पकड़ लिया, उसमें देखा कि कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, सभी को लिख दिया, इन सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो भी उत्तर आया अपना, उसके नीचे जितनी संख्या उतने का भाग दे दिया। भाग देने के बाद में इसको जो भी आया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में, नेगेटिव आया तो नेगेटिव में, प्लस करके और ये इसके साथ में लिख दिया। तो अपना ये उत्तर आ गया 652.67। अगर आप योग करके सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स भी करेंगे तो भी आपका उत्तर यही आना है। तो क्यों ना इस तरीके से सॉल्व करके अपन इसको आसान बना दें। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। उससे शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। चलिए तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 782, 749, 764, 748, 752 एंड 736। ठीक है, ये 6 नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी यही करना है। देखो 5 का अगर पूछेगा, अगर 5 का पूछता है, स्वाभाविक सी बात है ये 2 छोड़ा, ये 2 छोड़ा, ये बीच वाला ही आपका एवरेज हो जाएगा। इसलिए 5 का तो पूछेगा ही नहीं, या तो 6 पूछता है या 4 या 8 ऐसा ही पूछेगा आपको। कभी भी इतना सिंपल नहीं पूछ लेगा। 5 पूछ लिया तो बीच वाले का एवरेज बता दो, ये तो सब जानते हैं। फिर से यही चीज करनी है, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से भी ये 2 ले लिए, बीच में से कोई भी एक चूज कर लो। 764 को अपन ले लेते हैं। अब देखो इसमें कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है, फटाफट देखो। इसमें अपन +18 कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना होता है -15, और इसमें कितना, ये तो वही सेम +-0 जो भी लिखो, प्लस लिखो माइनस का लिखो, 0 0 ही होता है। इसमें कितना 16 माइनस का, इसमें कितना 12 माइनस का, और इसमें कितना हो रहा है माइनस का 28। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, करो इसको कितना आता है। इन सबको को जोड़ दिया, तो इन सबको को जोड़ने के बाद में क्या आएगा 8.33 समथिंग कुछ आएगा, माइनस का ज़्यादा है इसलिए, हाँ 53। ठीक है, तो इन सबों को जोड़ेंगे 18, ठीक है, कितना है 53 आ जाएगा आपका। अब वही करना है सेम, कितने 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइड में कर दो 6। अब कितना है, नेगेटिव का आएगा 53। क्यों आएगा नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव की संख्या बड़ी होगी, साफ दिखता हुआ है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो इधर भी आएगा नेगेटिव। अब अपन ने क्या माना था 764, लिख दो 764 - 53/6, 764 - 8.33
इसका उत्तर क्या आ गया 755.67। 8 माइनस का ये कर, बिल्कुल चलो यही आएगा उत्तर, करके देख लेना। आप चाहे मोबाइल से कर लो, डायरेक्ट कर लो, यही उत्तर आएगा इसका। आप इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मेथड आप अगर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। चलिए टाइप 2 पर आ जाते हैं अब अपन। ये हो गया था हमारा टाइप 1। अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। तो टाइप 2 क्या कहता है, चलिए टाइप 2 पे आ जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 27, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब क्या पूछ रहा है ये कि 5 कंसेक्यूटिव कितने ऑड नंबर हैं, उनका एवरेज क्या दे रखा है 27। तो 5 नंबर मान लो A B C D E, मान लिए 5 नंबर। अब इसका एवरेज क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 27, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर, अगर 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है तो उसका सबसे छोटा नंबर अपन को ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, 5 पूछा है तो बीच में C की वैल्यू ये होगी 27, ठीक है। अब तो अपन आराम से निकाल देंगे, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बचा 25, ये हो गया 23, 29 और ये हो गया 31। मतलब अगर अब इसने मुझे पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 23। और अगर इसने पूछा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, देन द लार्जेस्ट नंबर विल बी 31। अगर इसने पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बीच का गुणा मल्टीप्लाई, तो 23 इंटू 31 कर देंगे। भाग पूछा तो माइनस कर देंगे, भाग पूछा तो डिवाइड कर देंगे, और घटाओ माइनस पूछ लिया माइनस कर देंगे। कुछ भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट दे दिया या बीच वाली संख्या के साथ दे दिया, कुछ भी दे दिया। हमको तो संख्याएं पता चल गई आसानी से। कैसे पता चली कि उसने बोला 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो 27 के 2 कम में ही आ रहा होगा, कंसेक्यूटिव्स पूछा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया, उतार लो फटाफट। चले नेक्स्ट के ऊपर, चलिए आ जाओ। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन में भी आप वापस से कराएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता हूं मैं, चलिए। A B C D और E, A B C D और E 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से 5 कंसेक्यूटिव, चलो इवन नॉट छोड़ो, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि A B C D E कोई 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका औसत 82 यानी 82 है। तो सबसे छोटी संख्या का और सबसे बड़ी संख्या का गुणा कितना होगा, मतलब छोटी संख्या तो A होगी और बड़ी संख्या कितनी E होगी, तो A और E का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये अपन को क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। लिख दो इसको, A B C D E, लिख दो C के आगे, क्योंकि एवरेज दे रखा है 82। अब कंसेक्यूटिव ना तो इवन है ना ऑड है, तो एक एक कम करते जाओ। ये कितना हो गया 84। तो अपन को क्या पूछा है 80 इंटू 84। चलो कितना होगा करके देखो। 6720 इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लेना कैसे हुआ, बिल्कुल आसान। तो चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए। कैसे किया आपको पता चल गई, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आ जाओ। अब अपन आ जाते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप नंबर 3 में कैसे प्रश्न आएंगे, देखो टाइप नंबर 3 के अंदर प्रश्न कैसे आएंगे। चलिए टाइप नंबर 3 को चालू करेंगे। हाँ, तो टाइप नंबर 3 के अंदर कैसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न सुन लो पहले, सबसे पहले प्रश्न सुन लो क्या है, क्वेश्चन क्या है वो सुनो। कि वो कह रहा है कि एक क्लास के अंदर, इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। 60 बच्चों का औसत कितना, 12 वर्ष दे रखा है। और लेटर इट वॉज फाउंड दैट, बाद में हमें पता चलता है कि एक बच्चे की जो एज है वो 12.5 होनी चाहिए थी, 12.5 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या लिखी उसकी 14। तो मतलब गलती से हमने क्या लिख दी 14। द एज विल बी 12.5 बट इंस्टेड ऑफ बाय मिस्टेक वी रिटन 14। तो उसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसमें बच्चे कितने दे रखे, 60, उनका औसत कितना है 12 ईयर्स। 60 बच्चों का औसत कितना है 12। चलिए आगे। अब उसने क्या बोला कि वास्तविक में उसकी एज क्या थी, वास्तविक में उसकी एज क्या थी 12.5, लेकिन गलती से उसकी एज क्या लिख दी हमने 14। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 1.5। तो कुल बच्चे कितने हैं 60, अपनी ओरिजिनल एज क्या है 12 माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 1.5 बटे में औसत बच्चे कितने हैं 60। सॉल्व करो, 12 माइनस ये 0 ये हटाया तो यहाँ गया, ये आएगा 1/40। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, कटेगा 0.025 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.975। तो चलो इसमें आपको पता चली क्या हो रहा है। तो इसमें अपन ने क्या किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखो कुल बच्चे कितने थे 60, उनका ओरिजिनल औसत कितना था 12, लेकिन वास्तविक में एक बच्चे की जो औसत थी वो 12.5 थी, गलती से उसको कितना लिख दिया गया 14। तो उसकी ओरिजिनल औसत क्या होगी उस क्लास की, तो सर वो ओरिजिनल औसत होगी 11.90। देखो 14 लिखने के बाद उसकी औसत 12 थी, लेकिन उसकी हम जब जानते हैं कि उसकी एज तो गलत लिख रखी है, तो उसकी ओरिजिनल एज लिखने के लिए अपन को क्या करना पड़ा था 14 था, तो उसमें से अपन ने घटाया, उसको अपन ने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद उसका उत्तर आ गया आराम से। तो इसका ओरिजिनल क्या 11.975, 11.975 इसका उत्तर आ गया। कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनना मेरी बात को। इसमें ये यूं कह रहा है कि 60 बच्चे एक क्लास में हैं, उनका औसत वजन कितना है 40 किलो। 60 बच्चों का औसत वजन है 40 किलो। बाद में पाया जाता है कि वास्तविकता में एक बच्चे का वजन 33 की जगह हमने कितना ले लिया गलती से 36। वास्तविक में हमने कितना ले लिया 36, जबकि था कितना 33। तो उसका अपन को ओरिजिनल औसत ज्ञात करना है। तो ओरिजिनल औसत ज्ञात करने के लिए मैंने वही तरीका जो आपको पहले वाले प्रश्न में बताया था, ठीक है। तो वास्तविक कितना था 33, ले कितने लिया 36, उत्तर इन दोनों का अंतर कितना हुआ 3। देखो वास्तविक औसत 40 किलो माइनस 3 बटे उसका कितना औसत था 3 बटे बच्चे कितने 60। सोल्व करेंगे इसको कितना होगा 40 माइनस बटा 20, इसको अपन सॉल्व करेंगे 40 माइनस 0.05 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना उत्तर कितना आएगा 39.95 kg। तो ओरिजिनल औसत कितना आया 39.95 kg किलोग्राम। पता चल गई आपको। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कैसे करना है। अरे देखो द एवरेज ऑफ, मैं क्वेश्चन इसको पढ़ लेता हूं एक बार, आपको क्वेश्चन लिख लेना अगर आप लिख भी रहे हो तो, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 40 kg। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 40 kg। लेटर इट वाज फाउंड दैट
बाय मिस्टेक द वेट ऑफ स्टूडेंट वाज टेकन 36 इंस्टेड ऑफ 33, देन व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द क्लास। तो ये आपका प्रश्न था, फटाफट उतार लो। चलेंगे आगे नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा अलग है, बढ़िया प्रश्न है। देखो कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, थोड़ा सा देखना उस चीज को। क्वेश्चन पढ़ूंगा। द एवरेज ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 25 रन्स। द कैप्टन ऑफ अ टीम इंक्रीज द एवरेज ऑफ वोल टीम बाय 5 रन्स, देन हाउ मेनी रन्स डिड द कैप्टन हैव। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो उस टीम के 10 प्लेयर्स हैं उस टीम के, उनका औसत रन कितने हैं, एवरेज रन्स कितने हैं उनके, 25। अब वो पूछ रहा है कि जो उनका एक कैप्टन है वो उनके औसत को 5 रन से बढ़ा देता है, 5 रन से बढ़ा। देखो अब इसमें क्या होता है, अगर कैप्टन ने 25 रन बनाए होते तो इस टीम का औसत नहीं बढ़ता, तो वो औसत 25 ही रहता। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 5 रन से औसत बढ़ गया, ठीक है। तो 5 रन से औसत अगर 5 रन से बढ़ चुका है तो मतलब सभी के अंदर क्या 5 का बनेगा, क्योंकि औसत में तो क्या होता है, एक का बढ़ा नहीं कि सबका ही बढ़ा, ठीक है। औसत कर रहे हैं अपन, तो कुल मिला के ये बात है कि अब इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं अपने 11, सभी का 5 रन से औसत बढ़ा दिया तो इंटू 5 कितने हो गए 55। तो ये 55 रन उसने औसत से अधिक बनाए, मतलब एवरेज से अधिक उसने रन 55 बनाए। तो उसने 25 तो सबने बनाए हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं, 25 तो सभी ने बनाए हैं। तो कैप्टन के रन्स कितने हो गए, कैप्टन के रन्स कितने होंगे, देखो 25 तो उसने बनाए ही हैं, 55 उसने औसत से अधिक बनाए हैं, तो औसत कितना है 25, उससे अधिक कितना है 55, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80। तो कैप्टन के कितने रन आए 80 रन। बड़ा आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन में यूं पूछा है कि द एवरेज ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 25 रन्स, द कैप्टन ऑफ अ टीम इंक्रीज द एवरेज बाय 5 रन्स, देन हाउ मेनी रन्स डिड द कैप्टन स्कोर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वापिस से समझ लो। 10 प्लेयरों का औसत कितना है 25 रन, कैप्टन के रन से 5 रन का औसत सभी में बढ़ गया, तो सभी का औसत बढ़ा दिया। औसत से कितना 55 रन अधिक बनाए, औसतन उसने कितने 25 तो बनाए थे, उसमें अपन ने 55 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 80 रन। खत्म हो गई बात इसके अंदर। आ जाएंगे हम टाइप नंबर 4 के ऊपर, जो कि नेक्स्ट टाइप है। टाइप नंबर 4 करेंगे, नेक्स्ट टाइप 4 आज का लास्ट होगा, फिर अगले पार्ट में करेंगे। टाइप नंबर 6 से अपन अगले पार्ट के अंदर करेंगे, सॉरी 5 से। तो अपन चालू करते टाइप नंबर 4। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो सुनना, कुछ नहीं है, प्रश्न पढ़ूंगा सुनना, हिंदी में पढ़ता हूं इस बार। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब 15 बॉयज हैज एन एवरेज एज ऑफ 12 ईयर्स। 15 बच्चों की, मतलब 15 लड़कों की एवरेज एज कितनी है, 12 वर्ष, 12 ईयर्स। और आगे क्या पड़ता है, देखो जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया गया, जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया गया, मतलब 16 हो गए। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया गया तो सभी लड़कों का औसतन आयु 1 वर्ष में वृद्धि हो गई। सभी लड़कों की औसतन आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, यानी वो सब लोग 13 ईयर्स की उनका औसत हो गया, 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। ये एवरेज है और ये है अपने टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। और ये अपना है एवरेज। उसने पूछा 15 बच्चों का औसत 12 वर्ष है और एक बच्चे क्लास में बढ़ जाता है, जिससे पूरी क्लास का औसत 1 साल बढ़ जाता है। तो जो ये एक बच्चा बड़ा है उसकी औसत आयु कितनी होगी, तो जो एक बच्चा बड़ा उसकी औसत आयु कितनी होगी, ये अपन को फाइंड करना है इसके अंदर। तो देखो 15 बच्चों का औसत 12 और 16 बच्चों का औसत कितना होगा 13। तो 15 इंटू 12 कितना होता है, करो 180, और 16 इंटू 13 कितना होता है 2, 160 और 3 208, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि देखो उनका एवरेज वेट
180 kg सभी का टोटल, और इनका कितना हो गया एक बच्चे के आने के बाद 208, मतलब वो एक बच्चे आने के बाद 180 से कितना हो गया 208। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी उस एक बच्चे का इसमें वेट जुड़ा होगा तभी तो वो 208 हुआ होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 208 और 180 में से 208 में से 180 गए तो कितना बचता है बताओ 180 90 128 28 वर्ष। यानी कुल मिला के वो जो एक नया बच्चा था उसकी एज कितनी है 28 ईयर्स। कितनी है 28 ईयर्स। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया, आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था। 12 का अपन ने 15 का 12 था तो 15 को 12 से गुणा कर दिया, 16 का 13 था तो 16 का 13 से गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया। दोनों का जो उत्तर आया उसको अपन ने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद उस बच्चे की एज, अरे स्वाभाविक सी बात है उस बच्चे की एज जुड़ने के बाद ही तो औसत बड़ा होगा। तो कितनी जुड़ी 28 वर्ष जुड़ी, तो उस बच्चे की एज जुड़ी है यानी वो कितना 28 वर्ष का हुआ। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आ गया, चलें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सेम देंगे, इसको आंकड़े चेंज कर देंगे ताकि आप भी सॉल्व कीजिएगा फटाफट। ठीक है, 20 लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 किलो। 20 लड़कियों का औसत वजन कितना है 15 किलो। एक लड़की का 20, एक कक्षा में 20 लड़कियों का औसत वजन 15 किलो है। उस कक्षा में एक नई लड़की का एडमिशन वापस से हो गया, मतलब एक और नई लड़की आई उसके अंदर, तो उसका औसत वजन कितना बढ़ गया, औसत वजन कितना बढ़ गया 2 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। देखो सुनना प्रश्न, इस बार 1 से नहीं 2 से बढ़ रहा है, मतलब वो एक बच्ची ने पूरी क्लास का एवरेज 2 से बढ़ा दिया वजन। सुनना मेरी बात को, तो वो जो लड़की आई है उसका वजन कितना है। ठीक है, 20 लड़कियों का औसतन वजन 15 किलो है, उसका एक लड़की और ऐड हो जाने के बाद उस क्लास का औसत वजन 2 से बढ़ जाता है, 2 से वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज बाय 2। देन व्हाट इज द एज ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की की एज क्या है। तो सर क्या होगी, बड़ा आसान है, 20 का 15 के साथ में गुणा कर दिया और 21 का 17 के साथ में गुणा कर दिया, बताओ कितना उत्तर आएगा। ये तो हो जाएगा 300 और 21 और 17 इसको गुणा करेंगे प्लस 7 1 2, ये हो गया 357। ओ हो गजब हो गई, 57 किलो की है, बाप रे काटूंगा मैं। 57 किलो की वो लड़की है जिसका उस क्लास में एडमिशन हुआ है। कुल मिला के बात ये है। चले आगे, आसान है प्रश्न, समझ में आ गया। क्या करना था, मल्टीप्लाई ही करना है, जो आया उसको माइनस ही करना है, कुछ भी दे दे, एज बढ़ा दे, चाहे वेट बढ़ा दे, चाहे उसके मार्क्स बढ़ा दे, क्लास के औसतन सेम तरीका है, आंकड़े बदल जाएंगे, लैंग्वेज बदल जाएगी, करने का तरीका बिल्कुल यही होगा। चलें आगे, टाइप नंबर 5। चलिए टाइप नंबर 5 हम अगले पार्ट में करेंगे, तब तक इन चीजों को आप रिवाइज कीजिए। 4 टाइप काफी है, हर एक टाइप से आपको कम से कम 20 प्रश्न तो करने ही हैं अपने स्तर पर, तरीके यही होंगे, कुछ भी अलग नहीं है। टाइप 4 अपना आज खत्म होता है, टाइप 5 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद, और कीप लाइक एंड सब्सक्राइब, और लिंक परसेंटेज की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।